आज की ये वीडियो उन महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है जो कि बेबी प्लानिंग कर रही है। हाल ही में उन्होंने बेबी प्लानिंग की तैयारी शुरू कर दी है और वो लोग यानी कि 2 से 3 महीने के अंदर ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म देखना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो आपको देखना क्यों ज़रूरी है, देखिए एक्चुअल में कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, आप वर्किंग है, आपको नहीं पता है कि जब आपकी यानी कि प्रेगनेंसी कंफर्म होंगी तो आपको क्या-क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है यानी कि अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो कौन से ऐसे काम हैं जिसको करने से आपके गर्भ को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए आज की ये वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है जो कि पहली बार माँ बनने की तैयारी कर रही है। तो चलिए आज इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। मैं केवल आपका 5 से 10 मिनट का समय लूंगी, लेकिन आपको इतने अच्छे से चीज़ें एक-एक छोटी से छोटी चीज़ें समझाऊंगी कि आपको इसके बाद में दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही क्लियरली समझ आ जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को समझना है कि आखिर इम्प्लांटेशन होता क्या है। देखिए इम्प्लांटेशन वो प्रक्रिया होती है जब आप कॉन्टेक्ट बनाते हो, जब आपके पार्टनर के सेल्स आपके अंडे से मिल जाते हैं, यानी कि अगर उनमें सक्सेसफुली यानी कि निषेचन की जो प्रक्रिया है वो हो जाती है। निषेचन को हम इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद का जो आगे का जो चरण होता है वो इम्प्लांटेशन का ही होता है। और इम्प्लांटेशन भी केवल और केवल एक दिन में नहीं हो जाता है, क्योंकि जब सेल्स आपस में मिलते हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है जो कि आपकी फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले सेल्स का डिवीजन होगा, यानी कि ये जो सेल है 2 सेल में डिवाइड होंगे, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 16, 18 इस तरीके से मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होता है, तब जाकर एक जायगोट बनता है। और इस जायगोट को बनने में भी कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगता है। और जब ये जायगोट बनता है इसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और जब ये ब्लास्टोसिस्ट सक्सेसफुली बन जाता है यानी कि एक छोटा सा गोला, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे, तो इस तरीके से जब ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो ये लुढ़कते लुढ़कते आपके फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करते हुए आपके यूट्रस की दीवार में आकर चिपकता है, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे होंगे एज इट इज। ऐसी सारी प्रक्रिया हमारी बॉडी में हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि हमारी बच्चेदानी में होती है। तो जब ये ब्लास्टोसिस्ट लुढ़कते हुए फैलोपियन ट्यूब से आगे ट्रेवल करते हुए जब आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार, जिसको कि हम बच्चेदानी की परत कहते हैं, जब वहां आकर ये चिपकता है, सफलतापूर्वक अपनी पकड़ को मजबूत बनाकर ये लाइनिंग में धंसता है, तब जाकर आपका इम्प्लांटेशन होता है। और इसी को हम इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। अब जो सेकंड है यह होता कब है, तो देखिए अगर आपकी पीरियड की साइकिल 28 से 30 दिन की है, ये डिपेंड करता है आपके पीरियड के ऊपर। ठीक है, पीरियड की साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है आपका इम्प्लांटेशन की कब होगा। अगर मान लीजिए कि आपकी 28 दिन की साइकिल है, 28 दिन में आपके रेगुलर पीरियड आते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इम्प्लांटेशन की ये होगी आपके पीरियड आने के करीब 1 सप्ताह पहले, यानी कि पीरियड आने के 3rd वीक के आसपास ये प्रक्रिया आपकी बॉडी में कंप्लीट होंगी। यानी कि पीरियड के 23 से लेकर 27 दिन के बीच में हो सकती है। इसको होने में भी कम से कम 8 से 9 दिन यानी कि 1 सप्ताह के आसपास समय लगता है। यानी कि जब निषेचन हुआ था उस दिन से अगर हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो ये पूरा 1 सप्ताह से भी ज्यादा का समय ले सकता है। इसीलिए इस चीज को हमें थोड़ा सा डीपली समझना होगा कि जो ये प्रोसेस पूरी 1 सप्ताह की आपकी बॉडी में होती है, उस दौरान आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से शारीरिक मानसिक हार्मोनल बदलाव होते हैं, इस पर मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगी। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, समझ लिया कि ये कब से कब तक होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि निषेचन की प्रक्रिया हो गई, इम्प्लांटेशन भी हो गया, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ आता है कि अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, क्योंकि कुछ तो लक्षण दिखाई देंगे ना, इम्प्लांटेशन होगा तो बिल्कुल दिखाई देंगे। जब आपका सफलतापूर्वक इम्प्लांटेशन हो जाता है तो शारीरिक बदलाव ये होता है कि जब आप यानी कि अगर अपने शरीर पर ध्यान दोगे तो आपको पेट के किसी एक साइड में हल्की सी चुभन जैसा दर्द होगा,
और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो ये बात 100% सच है कि जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है उनके यूट्रस में चल रहा होता है तो उनको पेट के किसी एक साइड यानी कि जिस साइड में आपका बच्चा जाकर इम्प्लांट हुआ है उस साइड में आपको हल्का सा माइल्ड सा दर्द हो सकता है। और ये दर्द क्यों होता है? क्योंकि जब आपका बच्चा अपने आप को वहां सेटल करने के लिए, अपने आप के लिए जगह पकड़ को मजबूत बनाने के लिए उस एंडोमेट्रियम की दीवार को कुरेदता है तो वहां की जो ब्लड वेसल्स है, जो कोशिकाएं है, वो रैप्चर होती है, जिसके वजह से वहां पर हल्का फुल्का सा दर्द होता है। इसी के साथ ही साथ अगर आपको पीरियड आने के करीब 4 से 5 दिन पहले या फिर हम यूं कहें कि पीरियड खत्म होने के 25-26 दिन के आसपास हल्की सी बहुत ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की सी गुलाबी कलर की, हल्के ब्राउन कलर की या एकदम हल्की मिट्टी कलर की, इस तरीके की हल्के फुल्के सी स्पॉटिंग आपकी पेंटी लाइन पर दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि आपका सफलतापूर्वक इम्प्लांटेशन हो चुका है। अगर आप इसको बहुत ही क्लियरली विजिबल करना चाहती हो, देखना चाहती हो, तो जैसे ही आपके पीरियड को 25-26 दिन हो जाते हैं तो आप व्हाइट कलर की अंडरगारमेंट्स का यूज करें या फिर पेंटी लाइन का आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा कि आपको जो ये ब्लीडिंग हो रही है वो इम्प्लांटेशन की है या नहीं है। क्योंकि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग काफी सारी महिलाओं को देखने को मिलती है और काफी सारी महिलाओं को देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि अभी मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि इम्प्लांटेशन होने में अमूमन कितना समय लगता है, कितने दिन का टाइम पीरियड चाहिए इम्प्लांटेशन होने को। देखिए, इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कब से होती है, यानी कि जो बच्चे बनने की जो प्रक्रिया निषेचन के समय से शुरू होती है, यानी कि ओव्यूलेशन के दिनों से शुरू होती है। जब आपका स्वस्थ अंडा आपके पुरुष पार्टनर के स्पर्म से मिलता है, निषेचन होता है, उस दिन से शुरू होता है। तो जब तक कि आपका बच्चा गर्भाशय की दीवार में जाकर नहीं चिपक जाता है तब तक हम इसको सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन नहीं मान सकते हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया को होने में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह से लेकर 8 से 10 दिन का भी समय लग सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि इम्प्लांटेशन के समय अगर आपको एग्जैक्ट अपने पीरियड की डेट पता है, पीरियड की लेंथ पता है, तो अब आपको अगर पता है कि मेरे पीरियड इतने से इतने दिन में आते हैं तो आपको इम्प्लांटेशन के दिनों में ऐसे कौन कौन से काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया जो हो रही है यूट्रस में या हुई है वो बाधित ना हो, उसको किसी भी प्रकार का हार्म ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे और आपको सक्सेसफुली प्रेगनेंसी हो जाए। देखिए, कई बार ऐसा हम लोग को देखते हैं, सुनते भी हैं और हमारे आसपास हमारे नेबर वगैरह में हमने ये चीज देखी भी है कि जिन महिलाओं की बच्चेदानी थोड़ी सी वीक होती है या जिनका पहले यानी कि गर्भपात हुआ है, जिनकी ऐसी हिस्ट्री रही है कि 2 से 3 बार अगर उनका गर्भ खराब हुआ है तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने इम्प्लांटेशन के दिनों में ऐसे 4 से 5 काम कर लेती है जिस वजह से कि उनका गर्भ खराब हो जाता है। सबसे पहला कि आपको यहाँ पर हेवी वर्कआउट नहीं करना है। अगर आप वर्किंग भी है, आप जिम ट्रेनर है या फिर ऐसा कोई आपका प्रोफेशन है जिसमें आपको काफी सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो भी आपको इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। क्योंकि कई बार अगर हम यानी कि सीढ़ियों का भी इस्तेमाल बार बार करते हैं तो इससे जितनी बार आप ऊपर नीचे होंगे उतना ही आपका यूट्रस भी यानी कि दबाव तो पड़ता ही है ना, जितना आप इन सारी एक्टिविटी को करोगे। इसलिए इस चीज को आपको थोड़ा सा रोक देना है। क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी एक कजन का 2 से 3 बार गर्भ खराब हो गया था क्योंकि उनने यही गलती की थी कि यानी कि डबल फ्लोर का मकान था और वो ऊपर रहती थी, इसलिए उनको जितने भी काम करने होते थे नीचे ही आकर करने होते थे। जैसे कि खाना बनाना है, कपड़े धुलना है या फिर इन लॉज को खाना वगैरह देना, A to Z काम उनका नीचे ही होता था, लेकिन वो केवल ऊपर रहती थी। इसलिए उनको दिन में कम से कम 10 से 15 बार नीचे ऊपर होना ही पड़ता था। और यही कहीं ना कहीं वजह थी कि उनका यानी कि समय से पहले ही जैसे ही 2 से 3 महीने की प्रेगनेंसी होती थी बच्चेदानी का मुंह खुल जाता था और उनका गर्भ खराब हो जाता था। लेकिन फिर इस चीज को सुधार करके आज वो ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ बन चुकी है। इसीलिए आपको इस चीज को यानी कि बहुत लाइटली नहीं लेना है कि अगर मैं ये सारी चीजें करूंगी तो इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। होता है, बहुत कम महिलाओं को यानी कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के साथ ये समस्या देखने को मिलती है। ठीक है,
अब इसके साथ ही साथ और भी कौन कौन से काम हैं जो कि आपको नहीं करना है, तो देखिए इसके साथ ही साथ अगर आपने बेबी प्लानिंग की तैयारी की है तो आपको यहाँ खाने पीने की चीज़ों पर भी परहेज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें जितनी अच्छी आप लोगे उतनी ही अच्छी हेल्दी आपकी प्रेगनेंसी होंगी। अदरवाइज अगर आप जंक फूड जरूरत से ज़्यादा खाओगे, फास्ट फूड आप बहुत ज़्यादा खाओगे, चाइनीज आइटम अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर ये सारी चीज़ें लोगे तो इससे भी कहीं ना कहीं हार्म पहुंचता है आपकी प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो ये चीजें आपको नहीं करना है। इसी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि महिलाओं के द्वारा पूछा जाता है कि मैम इम्प्लांटेशन के दिनों में क्या हम पार्टनर के साथ इंटीमेट हो सकते हैं? तो डियर देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीजें क्लियर कर दूं कि अगर आपने बेबी के लिए एक्सपेक्ट किया है, आप माँ बनने की तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो कि मुझे जल्दी से कंसीव हो जाए, तो आपको रिलेशन बनाना ही क्यों है? आपको वेट करना है कि आपके पीरियड मिस हो जाए, आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए, उसके बाद में आगे ये सारी चीजें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सब कुछ सही है तो। लेकिन जब आपका इम्प्लांटेशन का फेज चलता है उस वक्त पे आपको टोटली रिलेशन को अवॉइड करना है। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग कितने दिन होती है, देखिए ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा महिलाओं के द्वारा पूछा जाता है कि मैम अगर इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है तो कितने दिन हो सकती है? ब्लीडिंग तो ब्लीडिंग होती है, जैसे हमें पीरियड आते हैं तो 4 से 5 दिन ब्लीडिंग होती है, तो क्या वैसे ही 4 से 5 दिन होती है? जी बिल्कुल नहीं। ये केवल और केवल 1 से 2 ड्रॉप आपको दिखाई दे सकती है, दिन के किसी भी समय में आपको 1 से 2 ड्रॉप हल्की फुल्की से दिखाई देती है। ये कंटिन्यूअस फ्लो के साथ नहीं होती, ना ही ये 4 से 5 दिन होती है, तो आपको इस चीज को समझना है। अगर आपके पीरियड आने में 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ है, उससे पहले हल्की फुल्की दिखाई दे रही है और टोटली बंद हो जा रही है, तो ठीक है, ये इम्प्लांटेशन की है। अदरवाइज अगर आपको पीरियड जैसी ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यूअस फ्लो के साथ हो रही है, तो ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं है। हो सकता है मे बी कि आपको प्रेगनेंसी हो गई हो, बट कोई कारण ऐसा रहा हो, कुछ ऐसे हार्मोन्स के बदलाव वगैरह आपकी बॉडी में हो गए हो जिस वजह से कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो खराब हो गया हो और आपको पीरियड आ गए हो। क्योंकि मेरी एक फॉलोअर के साथ यही चीजें हुई थी कि उनको प्रेगनेंसी इजिली कंसीव हो गई थी, बट कुछ ऐसी मिस्टेक्स उनके द्वारा हो गई थी जिस वजह से कि उनका इम्प्लांटेशन फेल हो गया। और उन्होंने बकायदा मेरे साथ पिक्चर वगैरह भी शेयर की थी कि मैम इस तरीके से क्लॉटिंग मुझे गई है और इससे पहले मुझे ऐसा कभी भी नहीं होता था। तो इस तरीके से आपको इस चीज को समझना है। देखिए, अगर आप माँ बनने की तैयारी कर रहे हो तो आज जो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई है इस वीडियो में, उन चीजों को थोड़ा सा समझिए और फॉलो करिए, तो आपको जरूर प्रेगनेंसी होगी। केवल और केवल आपको कुछ सावधानियां यहाँ पर रखनी है। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक शेयर जरूर कर दे। पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। इंस्टा पेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।